प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में फिर से आप सभी को जय मसीह की। आज की शाम में एक बार फिर से हम परमेश्वर के नज़दीक आए हैं और परमेश्वर की आराधना करते हुए आज की शाम हम आपके साथ परमेश्वर के वचन को लेकर आए। आइए इससे पहले कि हम आराधना को शुरू करें, छोटी प्रार्थना करेंगे। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। आमीन आमीन। धन्यवाद हो। आज की शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर फिर से हमें ये मौका देता है कि हम परमेश्वर की आराधना दिल की गहराई से, हृदय की सच्चाई से करें। आइए परमेश्वर की आराधना करते हुए हम गीत गाएंगे। आ प्रभु। यस। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। आइए परमेश्वर की स्तुति करते हुए उसे हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसे हम कुछ न कुछ लेते रहते हैं, कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। लेकिन जब हम स्तुति आराधना करते हैं तब हम परमेश्वर को धन्यवाद बलि चढ़ाते हैं, उसे सारी महिमा देते हैं। तो आइए आज की शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए धन्यवाद का ये गीत गाएंगे। यीशु तेरे करीब आने से। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया,
यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपने राह पर चलाया, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है, जो हमें दिन प्रतिदिन उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल में लाता है। और आज की शाम में हम धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर की इस महिमा करते हुए उसके वचनों से जुड़ने जा रहे हैं। आज का जो वचन है वो जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और उसकी 6ठी आयत। जकरिया नबी की पुस्तक पुराने नियम से, उसका 4था अध्याय, उसकी 6ठी आयत। न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये वचन है तो जरुब्बाबेल के लिए, या हम कह सकते हैं गिदोन के लिए, लेकिन आज की इस शाम में जो हमें सुन रहे हैं, ये वचन मेरे लिए, आपके लिए है, हर एक मसीह विश्वासी के लिए है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है, उसके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखता है कि न तो बल से और न शक्ति से। इस संसार में हम देखते हैं कि आज
हर देश बल के द्वारा, शक्ति के द्वारा दूसरे के ऊपर कब्जा करना चाहता, दूसरे को गिराना चाहता, दूसरे को नाश करना चाहता। आज का वचन मेरे और आपके लिए कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है, उसकी आत्मा मुझसे और आपसे क्या चाहती है। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को एक फ्री विल दिया है। परमेश्वर ने किसी के ऊपर अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को थोप नहीं दिया, या कह सकते हैं कि या वचन नहीं दिया कि मेरे बेटे को अपनाओ या मेरे बेटे के बलिदान को स्वीकार करो। लेकिन मनुष्य के जो दिमाग है या उसके सर में जो हम बोल सकते हैं कि बुद्धि है या जो भेजा है वो 750 ग्राम का होता है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सी कल्पनाएं चलती है, बहुत से विचार चलते हैं और कहते हैं कि एक सेकंड में वो हजारों बातें सोच लेता है, अपने दिमाग में कल्पनाएं कर लेता है और इन कल्पनाओं के द्वारा वह उसे पूरा करने के लिए सोचता है, अपने दिमाग को लगाता है, अपने बुद्धि को लगाता है। लेकिन मनुष्य ये नहीं सोचता कि परमेश्वर उसके जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर उसे क्यों इस पृथ्वी पे भेजा। उसकी एक योजना है जिसके द्वारा परमेश्वर हर एक मनुष्य को इस संसार में भेजता है और मनुष्य अपने बल के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा अपने आयु का एक भी दिन बढ़ा नहीं सकता, एक भी दिन घटा नहीं सकता। ये परमेश्वर का जीवित वचन मुझे और आपको सिखाता है, बताता है। यहाँ पर परमेश्वर कहता है मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जैसा कि हम देखते हैं यूहन्ना 1:1-3 में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आदि में परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला वचन और यहोवा परमेश्वर का वचन जो कि हम बाइबल के रूप में पाते हैं, ये वचन अनादि काल से परमेश्वर के साथ था और शब्द बन करके उनके भविष्यवक्ताओं के पास तक पहुंचा और आज बाइबल के रूप में ये परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए है। इब्रानियों 4:12 कहता है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन ऐसा है जो बोलने वाले और सुनने वाले को वार पार छेदता है, गुदे गुदे गांठ गांठ को काटता है और ये मुझे और आपको चेतावनी देता है, ये मुझे और आपको प्रतिज्ञाएं देता है जो परमेश्वर ने उनके लोगों को दी, भविष्यवक्ताओं को दी, इस्राएलियों को दी, उसकी चुनी हुई प्रजा को दी। और परमेश्वर चाहता है कि आज की शाम हम भी इन वचनों के द्वारा जानें कि परमेश्वर की हमारे जीवन में क्या इच्छा है और वो क्या चाहता है मुझसे और आपसे। क्या हम उसके कार्य को सैनिक के रूप में या एक राजनीतिक के रूप में या एक मनुष्य की शक्ति के द्वारा पूरा कर सकते हैं? परमेश्वर कहता है कि मेरी आत्मा के द्वारा होगा, ये मेरी आत्मा के द्वारा होगा। तो हम देखें कि किस प्रकार से सैनिक बल के द्वारा, यदि मैं एक सिपाही हूँ तो किस प्रकार से मैं परमेश्वर के लिए कार्य कर सकता हूँ। आइए हम देखें न्यायियों के 6 अध्याय में जहाँ पर गिदोन के बारे में बताया गया, उसके पहले 5वें अध्याय में देखेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। मिद्यानी लोग उनके ऊपर लिखा है टिड्डियों के समान उनकी फसलों को नष्ट कर देते थे और उनके घोड़े समुद्र के बालू के किनकों के समान थे। इतनी तादाद मिद्यानियों की थी और वे आकर के इस्राएलियों को सताते थे, उनकी जो फसल थी उसे लूट के ले जाते थे। और यहाँ पर परमेश्वर गिदोन को चुन लेता है। याहोशू उसके पिता है और परमेश्वर का दूत आकर के गिदोन से कहता है कि परमेश्वर ने तुझे चुन लिया है कि मिद्यानियों से इस्राएली जाति को छुड़ाए। और वो गिदोन जो है
वो कहता है ये कैसे हो सकता है। और गिदोन कहता है कि मैं बकरी का मांस और जूस लेके आऊँगा और वो तेरे सामने रखूँगा, मुझे कोई चिन्ह दिखा कि तू मुझसे एक काम कराना चाहता है। यहोवा का दूत कहता है कि ठीक है, तू उसे चट्टान के ऊपर रख दे, और जो उसके हाथ में जो लकड़ी रहती है वो उससे छूता है और वो भस्म हो जाती है। गिदोन सोचता है कि अरे मैंने यहोवा के दूत को देख लिया, अब मैं मर जाऊंगा। लेकिन यहोवा परमेश्वर कहता है मैंने तुझे चुन लिया है, तू न मरेगा लेकिन मेरे इस कार्य को पूरा करेगा। और गिदोन वहाँ पर एक वेदी को बनाता है और उस वेदी का नाम शालोम रखता है। परमेश्वर कहते हैं कि मेरी शांति तेरे साथ बने रहे। फिर परमेश्वर से एक काम सौंपते हैं कि जा करके बाल देवी की जो मूर्ति तेरे पिता ने बनाई है और उसके पास अशेरा की जो मूर्ति है उसे तोड़ दे। वो 10 साथियों को लेकर के उसे तोड़ने जाता, लेकिन दिन के समय तोड़ नहीं पाता क्योंकि वहाँ मनुष्य रहते हैं। उन नगर के लोगों से डरता है क्योंकि इस्राएली लोग परमेश्वर से हट करके बाल देवता के पीछे, अशेरा की मूर्ति के पीछे चलने लगे थे। और जब जब संकट आता है हम देखते हैं इस्राएलियों को, वो इस्राएली की जाति की जो इसे परमेश्वर ने चुन लिया था, किस प्रकार जब वे मुसीबत में पड़ते हैं, जब कोई आसरा नहीं रहता, जब कोई उपाय नहीं रहता, वे परमेश्वर के पास आते हैं। यहाँ पर परमेश्वर स्वयं गिदोन के रूप में उनके पास उनकी स्वतंत्रता के लिए, उनकी छुड़ौती के लिए उन्हें भेजते हैं। और गिदोन रात में उस मूर्ति को, जो कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार एक 7 वर्ष का जवान बेल लेकर के जाता है 10 साथियों के साथ, और उस मूर्ति को तोड़ देता है और एक वेदी बनाता है जिस पर उस बेल को चढ़ाता है। सवेरे उठ के लोग देखते हैं, अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया। और उनको मालूम पड़ता कि योआश का पुत्र गिदोन ने ये किया है। वो आकर उसके पिता से कहते हैं उसे हमारे हाथ में सौंप दे कि वो मार डाला जाए। उसका पिता कहता है कि अशेरा की ओर से तुम वाद विवाद करने आए हो, बाल देवता की ओर से वाद विवाद करने आए हो। अगर वो देवता है तो स्वयं वो खुद मेरे बेटे गिदोन से वाद विवाद करेगा। एक रात ठहर जाओ। और जब कोई वाद विवाद के लिए नहीं आता है, कोई देवता नहीं आता है, बाल देवता नहीं आता है, तो गिदोन का नाम जरुब्बाबेल रख दिया जाता है, क्योंकि बाल देवता ने उससे वाद विवाद नहीं किया। यही गिदोन आगे जा करके 6ठे अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से मिद्यानी लोग आकर के डेरा डालते हैं और गिदोन अपने कुल के लोगों को बुलाता है, नप्ताली लोगों को, मनश्शे लोगों को, और इस प्रकार से 32,000 सैनिकों की सेना बन जाती है। परमेश्वर कहता है ये तो बहुत ज़्यादा है। और परमेश्वर कहता है कि जो मिद्यानियों से डरते हैं वे सब चले जाएं। और 22,000 लोग, 32,000 में से 22,000 लोग चले जाते हैं, 10,000 बचते हैं। परमेश्वर कहता है ये भी बहुत है। और उन्हें एक नदी के पास ले जाके कहता है कि जो कुत्ते के समान चपड़ चपड़ करके पानी पिए उन्हें अलग रखना, और जो घुटने टेक के पानी पिए उन्हें अलग रखना। और इस प्रकार से गिदोन उनको अलग करता है। केवल 300 लोग, 10,000 में से भी 300 लोग बचते हैं, और 300 लोग लेकर के वो परमेश्वर के सामने उपस्थित है। परमेश्वर कहता मैं इन 300 लोगों के द्वारा मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। लेकिन वो फिर भी देखता है 300 लोग और टिड्डियों के समान मिद्यानी तराई में पड़े हुए हैं। परमेश्वर कहता है कि उनके डेरे की ओर जा, अपने सेवक पूरा को लेकर के। और वो रात में पूरा को लेके उनके डेरे के पास जाता है, और क्या सुनता है, 2 लोग बात कर रहे हैं कि मैंने एक स्वप्न देखा कि एक रोटी लुढ़कते हुए आई और मिद्यानियों के डेरे से टकराई और उसे उलट दिया। दूसरा संगी साथी कहता है ये तो योआश के पुत्र गिदोन की तलवार है। हम मिद्यानियों को यहोवा परमेश्वर गिदोन के हाथ में कर देगा, वो हमारा खात्मा कर देगा। और इस प्रकार की बात सुन के गिदोन और भी जोश से भर जाता है और भी परमेश्वर के प्रति विश्वासी हो जाता है, और
आकर के अपने 300 सैनिकों से कहता है कि जैसा मैं करूं वैसा करना, और वो नरसिंगा को फूंकता है और ललकारता है यहोवा परमेश्वर की ओर गिदोन की तलवार, और परमेश्वर मिद्यानियों को उसके हाथ में कर देता है। ये वो परमेश्वर है जो सैनिक बल के द्वारा, जो कि 32,000 थे, 32,000 से 22,000 हो गए, 22,000 से 10,000 निकल के 22,000, 10,000 बचे, उनमें से 300 लोगों को लेता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो कार्य परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा होता है, परमेश्वर का आत्मा गिदोन के ऊपर उतरता है, वो कार्य करता है। यह सैनिकों को बताया गया है, सैनिकों के द्वारा कार्य को किया गया है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा गिदोन में उतरता है जो कि सैनिकों से बल से बढ़कर है। 32,000 से 300 सैनिक, और परमेश्वर की उपस्थिति केवल जय को निश्चित करती है। यहोशू उसका 6वां अध्याय उसकी 2 आयत में यहोशू के 12 में जो हम देखते हैं यरीहो की दीवार को गिराया गया, लिखा है, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। यहाँ पर भी हम देखते हैं किस प्रकार यहोशू को आज्ञा मिलती है कि यरीहो की दीवार गिरा दी जाएगी, और 7 दिन तक हर रोज वे चक्कर लगाते थे, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाते हैं और नरसिंगा को फूंकते हैं, परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, और परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता है, यरीहो की दीवार गिरा दी जाती है। मेरे प्यारों, सैनिक बल के द्वारा हम परमेश्वर के कार्य को नहीं कर सकते जब तक उसका आत्मा हम में कार्य न करे, जब तक उसका आत्मा हमारी अगुवाई न करे, जब तक उसका आत्मा हमारे साथ साथ न चले, हम उसकी इच्छा को जाने, उसकी इच्छा को पहचाने, किस प्रकार से हम परमेश्वर के कार्य को पूरा कर सकते हैं। दूसरी बात, राजनीतिक बल। राजनीतिक बल हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, धार्मिक और राजनीतिक, और किस प्रकार से परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह कैसर का, पिलातुस का, हेरोदस का सामना करते हैं, उनकी बातों का जो दोष हुए उसके ऊपर लगाते हैं, उसके वो उत्तर देते हैं। पिलातुस जो कि रोमी हाकिम है, उसे लोग कहते हैं, लूका 23:1 और 2 आयत कहती है, हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते सुना है। चेले भी समझते थे कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें रोमी सरकार से आज़ाद करेंगे, क्योंकि वे रोमी सरकार की गुलामी में थे। यहूदी लोग जो कि रोमी सरकार के हाथों में थे, इस्राएली लोग वहाँ पर रोमी सरकार की गुलामी में ज़िंदगी जी रहे थे, और वे अपने मसीहा के आने की बाट छो रहे थे, मसीहा के आने की रास्ता देख रहे थे। और जब प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से जन्म लेकर के नासरत में आते हैं और 30 साल की उम्र से अपने कार्य को शुरू करते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा, बैप्टिज्म लेने के द्वारा, और उसके बाद हम देखते हैं कि 70 चेलों के द्वारा उनमें से 12 चेलों को चुन लेना, उनके साथ कार्य करना, सेवकाई का कार्य शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से चेले सोचते हैं कि ये राजा एक दिन हमें रोमी सरकार से छुड़ा लेगा, एक दिन ये अपने परमेश्वर से कहेगा कि अपनी सेना भेजे और ये रोमी सरकार के विरुद्ध लड़ाई करेगी। ऐसा ही उनकी थिंकिंग थी, ऐसा उनका सोचना था, और इस प्रकार से वे राजनीतिक बल के द्वारा उस कार्य को जो परमेश्वर का है उसे पूरा करना चाहते थे। कैसर को ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कैसर का वो सिक्का लेकर के उसमें कैसर की तस्वीर बनी हुई थी, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। लेकिन लोगों ने फिर भी दोष लगा दिया। राजनीतिक रूप में वे उसे मृत्यु दंड नहीं दे सकते थे क्योंकि उसने कोई ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ये अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता है। और हम देखते हैं किस प्रकार से वो डाकू को छोड़ दिया जाता है और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए दे दिया जाता है। यूहन्ना 18
36 में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, मेरा राज्य इस संसार का नहीं, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ में सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। परमेश्वर का राज्य संसार का नहीं, परमेश्वर का राज्य सांसारिक नहीं, परमेश्वर का राज्य आत्मिक है। परमेश्वर के राज्य वो राज्य है जिसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा के लिए स्थापित करने आए, और उन्होंने संसार में परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया कि हम राजनीति में न पड़े। बहुत से मसीह लोग राजनीति में हैं और वे चर्च में आकर के, वे कलीसिया में आकर के कहते हैं कि हमारा इस राजनीतिक एमएलए से या नगर सेवक के साथ संबंध है, चर्च के काम अभी कुछ करवाना है तो करवा लो। नहीं मेरे प्यारों, परमेश्वर हमसे यह नहीं चाहता कि हम किसी राजनीति में जुड़ें, किसी राजनीतिक नेता के साथ चलें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जी जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, हम उससे मांगे और वो जानता है कि हम उससे क्या चाहते हैं। लेकिन क्या हम कभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, हमारे जीवन में उसने क्या उद्देश्य रखा है और हम क्या उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं। मेरे प्यारों, आज बहुत से चर्चेस में हम सुनते हैं कि वहाँ पर इस प्रकार से पॉलिटिक्स चल रही है। बहुत से चर्चेस आज उस स्थान पे खड़े हैं जहाँ पर वे अपने आप को टूटने की कगार में हैं। हमारे समाज की बहुत सी प्रॉपर्टी आज हमारे हाथों से निकली जा रही है। क्यों? क्योंकि हम पॉलिटिक्स में जुड़ गए हैं, क्योंकि हम राजनीति में जुड़ गए हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम राजनीति करें, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उन लोगों से जुड़े जो कि राजनीति के द्वारा लोगों को बहकाते हैं, भरमाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के कार्य को पूरा करें। तीसरी बात, मानवीय शक्ति। क्या मनुष्य अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर के कार्य को पूरा कर सकता है? न्यायों की पुस्तक में ही हम 13, 14, 15, 16 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर शिमशोन के बारे में हम देखते हैं। मनुष्य शक्तिशाली, ऐसा मनुष्य जिसे परमेश्वर चुन लेता है अपने कार्य को करने के लिए, लेकिन फिर भी वो असफल हो जाता है। न्यायों 13 और उसकी 5वीं आयत कहती है, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। मानोह नाम का एक व्यक्ति जिसकी पत्नी बांझ है, परमेश्वर का दूत उसे आकर के इस प्रकार का संदेश देता है कि तुझे एक बेटा होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर होगा। नाज़ीर इब्रानी में नज़ीर यानी नज़र से अलग करना। नाज़ीर उसके लिए मेरे प्यारों प्रकट होता है जो पूरी रीति से परमेश्वर के लिए समर्पित होता है, या जिसे परमेश्वर के लिए अर्पण कर दिया जाता है बचपन से ही, और परमेश्वर स्वयं उस नाज़ीर का पालन पोषण करते हैं। जिस प्रकार से शमूएल के बारे में हम देखते हैं किस प्रकार हन्ना ने उसे परमेश्वर के पवित्र भवन में दे दिया और परमेश्वर उससे बातें करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर शिमशोन को नाज़ीर कहा गया है। क्यों? क्योंकि वह अपने पालन पोषण के द्वारा अपने जीवन में अपने परमेश्वर की महत्वता को समझे और मन से अपने परमेश्वर के कार्य को पूरा करे, ताकि मेरे प्यारों वो अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की कार्य को पूरा करे, अपने आप का इनकार करे, अपनी खुदी का इनकार करे, अपने व्यक्तित्व का इनकार करे, लेकिन परमेश्वर के लिए जिए। और परमेश्वर ने उसकी माता को भी आज्ञा दी कि तू कोई अशुद्ध वस्तु न खाना और न दाखरस का, मदिरा का सेवन करना। घर में ही परमेश्वर उसे चुन लेते हैं नाज़ीर के रूप में, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से वह बढ़ता है और उसके बाल बढ़ते हैं, और वो जो कि
एक सिंबल, एक प्रतीक के रूप में रहता है। क्योंकि हम नए नियम में देखते हैं, पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 11:14 में कि पुरुष के लिए बालों को बढ़ाना अपमान की बात है, लेकिन यहाँ पर नाज़ीर के लिए एक लंबे बालों को रखना इस बात का प्रतीक था कि वो परमेश्वर के लिए अपमान को सहेगा, परमेश्वर के लिए अनादर को सहेगा और परमेश्वर के कार्य को पूरा करेगा। इसलिए नाज़ीर के बाल नहीं काटे जाते थे और यही उसकी शक्ति थी, यही उसकी सामर्थ्य थी। हम देखते हैं शिमशोन जब आगे बढ़ता है किस प्रकार वो फलिस्तीन स्त्री को देखता है और उससे विवाह करना चाहता, अपने माता पिता को लेकर के जाता है। और वहाँ पर जब वो जाता है तो जो फलिस्तीनी स्त्री थी उसके पिता वहाँ पर 30 संगी दासों को उसके साथ रखते हैं और वो वहाँ पर जाता है तो एक शेर को देखता है और शेर को परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता है और वो बकरी के समान उसे फाड़ देता है। 3 दिन के बाद फिर देखता है तो उसमें मधुमक्खी का छत्ता लग गया जिसमें से वो शहद को खाता है। और वह एक पहेली इन 30 लोगों से पूछता है, न्याय 14:14 में, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। ये 30 लोगों से कहता है और कहता है कि यदि तुम मेरी पहेली 7 दिन में बूझ दोगे तो मैं तुम्हें 30 कुर्ते दूंगा, 30 जोड़ी कपड़े दूंगा। यदि तुम 7 दिनों में इस पहेली को नहीं बता पाए तो तुम मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़ी कपड़े देना। और ये लोग शिमशोन की पत्नी को कहते हैं कि हमारी जाति का अपमान होगा। फिलिस्तीनियों के हाथ में ये इस्राएली लोग थे और शिमशोन को परमेश्वर ने चुन लिया कि इस्राएली लोगों को फिलिस्तीनी लोगों से छुड़ाए। फिलिस्तीनी लोग, क्योंकि शिमशोन की पत्नी फिलिस्तीन थी इसलिए उसे कहते हैं, वो 7 दिन तक उससे जिद करती है, मुझे बता, लेकिन वो नहीं बताता। लेकिन 7वें दिन उसे बता देता है। और वे फिलिस्तीन लोग कहते हैं कि मधु से मीठा और क्या, और बलवंत में सिंह से ज़्यादा बलवंत कौन है। और इस प्रकार से शिमशोन जो कि नाज़ीर है लेकिन स्त्री के बहकावे में आकर के वह उस पहेली के द्वारा जो उसने पूछी थी उनसे हार जाता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर का आत्मा उसके साथ है। वो 30 पुरुषों को मारता है, उनके कुर्ते लेता है, उनके वस्त्र ला करके उन्हें देता है। और जब उसका पिता देखता है तो उसके संगी साथी के साथ उसका विवाह कर देता है। 300 लोमड़ियों को पकड़ लेता है। लोमड़ियों को पकड़ना आसान नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का आत्मा शिमशोन के साथ है। वो 300 लोमड़ियों को पकड़ के 2-2 लोमड़ियों को पूंछ बांध के उसमें मशाल बांधता है ताकि फिलिस्तीन के खेत जल जाए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि फिलिस्तीनियों का नुकसान, उनके अनाज का नुकसान शिमशोन कर देता है और वे छड़ाते हैं। शिमशोन को मारने के लिए उसे रस्सियों से बांध कर के उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने के लिए, और 300 इस्राएली लोग आकर के शिमशोन से कहते हैं कि हम तुझे फिलिस्तीन के हाथों में सौंपना चाहते हैं। और वे उसे बांध करके उसे उन फिलिस्तीनियों के हाथों में सौंपते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा शिमशोन के साथ है और वो रस्से को तोड़ देता है। रस्से जल जाती है और गधे की एक हड्डी मिलती है, उससे वो उनका खात्मा कर देता है। और किस प्रकार से हम देखते हैं कि उसने 1000 पुरुषों को मार डाला। एक नई जबड़े, गधे की जबड़े की हड्डी, उसके द्वारा उसने 1000 पुरुषों को मार डाला। और उसके बाद वो दलीला नाम की एक स्त्री के प्रेम में पड़ करके अपने जीवन के जो उद्देश्य परमेश्वर ने जिस लिए उसे चुना था उससे वो हट जाता है। दलीला नाना प्रकार से उससे पूछती है कि तेरा बल किस में है। वो बोलता है नई रस्सियों में है, और कभी बोलता है नए सूत में है। लेकिन हर बार वो फिलिस्तीनियों के ऊपर विजय को प्राप्त करता है। और अंत में हम देखते हैं दलीला उसे
पूछती है और वो बोलता है कि मेरे सिर के बालों के साथ लटे बना के यदि मेरे सिर पे छुरा नहीं चला है उसे काट दिया जाए तो मैं बलहीन हो जाऊंगा। और दलीला उसे अपने गोद में उसका सर रखती है और किस प्रकार से उसे उसके बालों को मोड़ा जाता है और वो बलहीन हो जाता है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर उसके छोड़ के चला जाता है। और हम देखते हैं जब फिलिस्तीन लोग उसका तमाशा बनाते हैं, उसे एक घर में लेकर जाते हैं, वो उस लड़के से कहता है कि जो इस घर को थामे हुए खंबे हैं उसे मुझे लेके जा। और वो अपना दाहिना हाथ एक खंबे पे रखता है, बायां हाथ एक खंबे पे रखता है। परमेश्वर से मांगता है कि मुझे वो शक्ति, सामर्थ्य दे कि मैं इन फिलिस्तीनों का खात्मा कर सकूं। परमेश्वर का आत्मा फिर से उतरता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर इतने लोग मरते हैं जिसे उसने जीवन भर नहीं मारा था और वो खुद भी मर जाता है। मेरे प्यारों, मनुष्य की कोई शक्ति नहीं कि परमेश्वर के कार्य को पूरा करे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उस कार्य को पूरा करता है। कंक्लूजन में हम देखेंगे, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर का कार्य बल से, सैनिक शक्ति से या राजनीतिक शक्ति से और मानवीय शक्ति के द्वारा पूरा नहीं हो सकता। केवल परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के कार्य को पूरा कर सकता है। परमेश्वर का कार्य क्या है? परमेश्वर का कार्य है उद्धार का कार्य। परमेश्वर का कार्य है कि मनुष्य नाश न हो। परमेश्वर का कार्य है कि वो इस्राएलों से प्रेम करता है, उसकी चुनी हुई वो प्रजा है और वो चाहता है कि उसकी चुनी हुई प्रजा बचा ली जाए। और आज हम देखते हैं कि परमेश्वर आज भी कार्य करता है, क्योंकि उसने उस कार्य को पूरा करने के लिए अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को चुना। और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो कुंवारी मरियम से जन्म को लेता है, अपने छोटे भाइयों के साथ रहता है और बढ़ई का काम करता है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो सेवकाई में आता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मे को लेता है। और लूका 4 उसकी पहली आयत यदि हम पढ़े तो वहाँ लिखा है कि आत्मा से परिपूर्ण होकर के आत्मा की अगुवाई में वो जंगल में जाता है जहाँ उसकी परीक्षा होती है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो मनुष्य जाति के बीच में परमेश्वर के राज्य की स्थापना को करते हैं, उसकी महिमा को बढ़ाते हैं। बीमारों को चंगा करने के द्वारा कहते हैं कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। कई बार चेले जो कि सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सैन्य शक्ति के द्वारा, राजनीति शक्ति के द्वारा या मानवीय शक्ति के द्वारा रोमी सरकार से हमें छुटकारा दिलाएंगे, और कई बार वो ठोकर खाते हैं। जब लाजर को जिलाने बेतनिया शहर में जाते हैं तो फिलिप्पुस कहता है कि आओ हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मरने को चलें, क्योंकि लोग उसे पत्थरवाह करना चाहते हैं। और चेले जो समझ नहीं पा रहे कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये कार्य हो रहा है, वे सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य है और मनुष्य के रूप में वो एक राजनीति रूप में, एक सैनिक के रूप में, एक मानव के रूप में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे और हमें छुड़ाएंगे, स्वतंत्रता दिलाएंगे, छुटकारा दिलाएंगे। वे नहीं जानते थे कि शारीरिक छुटकारे से ज़्यादा उन्हें आत्मिक छुटकारे की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके लिए प्रभु यीशु मसीह को चुन लेते हैं कि उनका कार्य करें। अपने इकलौते बेटे को चुन लेते हैं और वो मेरे और आपके लिए इस संसार में मारे गए। मेरे और आपके गुनाह के लिए उन्होंने अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया, जिसके द्वारा हमें उद्धार को प्राप्त होता है। परमेश्वर के कार्य को पूरा करने की सामर्थ केवल आत्मा में है, केवल परमेश्वर की आत्मा में है, जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। और अपने पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें जिलाया और वे परमेश्वर के हाथों में अपनी आत्मा को किस प्रकार सौंपते हैं। और पुनरुत्थित होने के बाद 40 दिनों के बाद उनका आत्मा परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। प्रभु यीशु मसीह आज भी मेरे और आपके लिए विनती प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं हम कमज़ोर हैं। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि हम निर्बल है, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में आकर के हर दुख, हर परीक्षा से होकर के गुजरे। और उन्हें मालूम है कि मनुष्य कहाँ कमज़ोर है। उन्हें मालूम है कि मनुष्य उस कार्य को जो अंधकार का है
मनुष्य उस कार्य को जो परमेश्वर उद्धार का कार्य करना चाहता, शैतान इब्लिश के हाथों से छुड़ाना चाहता, मनुष्य अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ, अपने सैन्य बल से, अपनी राजनीतिक ताकत के द्वारा पूरा नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं अपने बेटे को मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर भेज दिया, जो मेरे और आपके लिए, मेरे और आपकी ओर से लड़ता है, युद्ध करता है अंधकार की ताकतों से, इब्लिस से। और जब इब्लिस सोच रहा था कि मेरी जीत निश्चित है क्योंकि ये मनुष्य का पुत्र है, और उत्पत्ति में हम देखते हैं कि परमेश्वर का श्राप था कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इब्लिस का खात्मा होगा। परमेश्वर कहता है कि तू मनुष्य की एड़ी को डसेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। शैतान इस बात को समझ नहीं पाता। वो सोचता है कि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से जन्मा, लेकिन है तो मनुष्य ही, क्योंकि राजा दाऊद भजन 51 में कहते हैं 5 में कि देख मैं पाप के द्वारा माता के घर में पड़ा। हाँ, शैतान ये सोच रहा था कि पाप के द्वारा मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, लेकिन वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था। और जब प्रभु यीशु मसीह अपना आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, अधोलोक में जो आत्माएं थी, जो भविष्यवक्ता लोग थे, जो परमेश्वर के लोग थे, जो अधोलोक में शैतान की कैद में थे, प्रभु यीशु मसीह जब अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और उस कार्य को जो कि बंधनों में था, जो कि बहुत वर्षों से शैतान के कब्जे में था, अधोलोक की कुंजियां लेकर के शैतान से आते हैं और कहते हैं मैंने पूरा किया, परमेश्वर के कार्य को पूरा किया। और ये केवल आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हुआ है मेरे प्यारों। मनुष्य में कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई सामर्थ नहीं जिसके द्वारा हम अंधकार की ताकतों से लड़ सके, जिसके द्वारा हम इब्लिस के युक्तियों के सामने खड़े हो सकें। लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा, जिसके द्वारा हम उसके कार्य को तभी कर सकते हैं जब पवित्र आत्मा हमें वो योग्यता देता है। तब जब परमेश्वर हमारे कार्य में सहभागी होता है। कब हमारे कार्यों में सहभागी हो सकता है? तब जब हम उसकी इच्छा को जाने, जब हम उसकी इच्छा को पहचाने। परमेश्वर ने सब कुछ हमें मुफ्त में दिया, और मेरे प्यारों, जो कुछ भी हमें संसार में फ्री में मिलता है, एक के साथ एक फ्री, हम उसके पीछे तेजी से दौड़ते हैं। तो क्यों नहीं, जब परमेश्वर ने हमें उद्धार के इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को दिया, जो मेरे और गुनाह को उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर कर दिया है, तो क्यों नहीं हम उस परमेश्वर के उपहार को, उस उद्धार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम अपनी ताकत पे भरोसा रखते हैं? क्यों हम अपने धन के ऊपर भरोसा रखते हैं? क्यों हम अपने स्टेटस के ऊपर भरोसा रखते हैं? नहीं मेरे प्यारों, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हर एक कार्य पूरा होगा। चाहे आपके बच्चों की या आपकी सांसारिक पढ़ाई हो, जीवन में नौकरी हो, चाहे आप उन्नति तरक्की करना चाहते हैं, वो सब परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है। कौन व्यक्ति कह सकता है रात को जब वो सोता है कि मैं सुबह उठूंगा? हम बहुत से नौजवान बच्चों को आज देखते हैं, हार्ट अटैक के द्वारा वो रात्रि में सोते हैं, सुबह उठ नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह कि आज हम इस संसार में जीवित हैं, और वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई नाश हो, तुम में से कोई नाश हो। लेकिन वो अभी भी हमें इस अनुग्रह के समय में चाहता है कि हम उसकी आत्मा को ग्रहण करें और उसके आत्मा के अनुसार चलें। पेंतुकोस्त के दिन मेरे प्यारों, कलीसिया ने भी पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। प्रेरित काम उसके पहले अध्याय के 8 आयत हम देखें तो वहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर की सामर्थ जब तक तुम पे उतरती नहीं, तुम यहीं पर रहना।
प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से अपने चेलों को कहते हैं, और दूसरे अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार से पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता है। एक कलीसिया के रूप में 5000 लोग मिला लिए जाते हैं और कलीसिया कार्य करना प्रारंभ करती है। इसके पहले वे एक कमरे में बंद थे, डरे हुए थे, अपनी शक्ति अपनी सामर्थ के द्वारा वे कार्य नहीं कर रहे थे। पतरस, जिसे अनुभव था अपनी तलवार के द्वारा, जब प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तारी के लिए गेत्सेमनी के बाग में वो सैनिकों का बल आया था, उसने मलखुस नाम सिपाही का कान उड़ा दिया था। प्रभु यीशु मसीह उस सिपाही को चंगा करते हैं और कहते हैं, अपनी तलवार म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाता है वो तलवार से मारा जाएगा। मेरे प्यारों, संसार की कोई शक्ति, कोई सामर्थ नहीं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के कार्य को पूरा करें, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। ये वचन मेरे और आपके लिए कि हमें परमेश्वर से मांगना है, जो वंचित है पवित्र आत्मा वो हमें उदाहरण देता है। यूहन्ना 14 और उसकी 15, 16, 17 आयत में वो कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम्हें एक सहायक दूंगा, परमेश्वर का आत्मा। और परमेश्वर का आत्मा जब आपके जीवन में कार्य करता है, परमेश्वर का आत्मा जब आपके साथ साथ चलता है, तब वो कार्य जो परमेश्वर का कार्य है, हम उसमें जुड़ जाएं। हम उन लोगों तक पहुँचे जिन्होंने बाल देवता के पीछे चलना शुरू किया, जिन्होंने ऐसे तरह की मूर्तियों को बना लिया है, जो अनजान लोग हैं, हम उन तक पहुँचे। लेकिन आज मेरे प्यारों, ज़रूरत है हमें उन मसीहों तक पहुँचने के लिए जो आज अपने चारों ओर उस गढ़ों को बनाए हुए हैं, जो कि शैतान के द्वारा है। चाहे वो धन का हो, चाहे घमंड का हो, चाहे प्रतिष्ठा का हो, चाहे मान सम्मान का हो, जिसके द्वारा हम संसार को जीतना चाहते। पौलुस कहता, क्या लाभ होगा यदि हमारी आत्मा मृत्यु को प्राप्त करेगी। परमेश्वर हमें उस अनंत जीवन को देना चाहता, परमेश्वर हमें वो पवित्र आत्मा देना चाहता। और प्रभु यीशु मसीह जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, यूहन्ना कहता है कि मैं तो उसकी जूती के बंद भी खोलने लायक नहीं हूँ, लेकिन वो आएगा तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा देगा। मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा की आग से जब आप बपतिस्मा पाओगे तो आप चुप नहीं बैठोगे, लेकिन परमेश्वर के उस कार्य को जो राजनीति रूप से, सैनिक के रूप में, एक मानव से नहीं हो सकता, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हो सकता है। सारे संसार में जाकर के मत्ती 28, 19, 20 कहता है कि जाओ सुसमाचार का प्रचार करो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ, और जो सुने, जो मुझ पे विश्वास लाए, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। हाँ मेरे प्यारों, ये परमेश्वर के कार्य है। परमेश्वर की राज्य की महिमा के लिए हमें तैयार होना है, न तो बल से, न शक्ति से, न सामर्थ्य से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। आज परमेश्वर का यही वचन मेरे और आपके लिए कि परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता करे, हमारी अगुवाई करे, और वो हमारे जीवन में जो परमेश्वर की इच्छा है अपनी आत्मा के द्वारा पूरी कर दे। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कभी हमें त्यागेगा नहीं। इब्रानियों 13:5 कहता, मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। ये वो परमेश्वर है जो हमसे प्यार करता है। हमारे माता के घर में आने से पहले वो हमारी सृष्टि जानता है। भजन संहिता 139 में राजा दाऊद कहता है कि मैं किस प्रकार से भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया हूँ, भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया हूँ। एक माँ भी नहीं जानती कि उसके घर में किस प्रकार से एक शिशु की रचना होती, किस प्रकार से वो आकार को लेता है। वो बालक है या बालिका है उसे नहीं मालूम,
लेकिन परमेश्वर तब से हमारी सृष्टि को जानता है और वो हमें चुन लेता है, वो हमें बुला लेता है। यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से गिदोन कहता है मैंने परमेश्वर को देख लिया, अब मैं मर जाऊँगा। मानो उसकी पत्नी कहती है कि हमने परमेश्वर के दूत को देख लिया। ये परमेश्वर का दूत प्रभु यीशु मसीह की आत्मा जो कि अनादिकाल से पिता के साथ साथ है, और वह एक शरीर को एक मनुष्य के रूप में मेरे और आपके बीच में आकर के हमें ये सिखाती है कि न राजनीतिक बल के द्वारा, न सैनिक बल के द्वारा, न मनुष्य के बल के द्वारा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर के कार्य को पूरा होगा। यदि आज हम इन वचनों को आत्मसात करते हैं, यदि आज हम इन वचनों के समान अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, तो हमें उस पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हम परमेश्वर से मांगे जो बिना पक्षपात किए, बिना उलाहना दिए सबको बराबर से बांटता है। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। न तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ प्रभु जी, पिता परमेश्वर, जीवन की तमाम समस्या जो पहाड़ के रूप में मनुष्य के जीवन में है, न तो बल से न शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। आज की शाम में हमें से हर एक की सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए कि प्रभु जी हम अपने आप पे भरोसा न रखें, हम अपने धन पे भरोसा न रखें, हम अपनी स्टेटस पे भरोसा न रखें, और न ही हम घमंड से फूलें कि हम परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, लेकिन हम बड़ी दीनता और नम्रता से उस पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं जो परमेश्वर हमें देते हैं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के लिए, जो मेरे लिए, हम सब के लिए अपने लहू के बहाने के द्वारा, अपने प्राणों के बलिदान के द्वारा एक नया जीवन, उद्धार का जीवन देते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा है हर मनुष्य, हर जाति, भाषा, कुल के लोग प्राप्त करें। और आज की शाम में इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तू हमारी आंखों को खोल, आत्मिक आंखों को खोल, ताकि प्रभु जी जो पर्दा इब्लिस के द्वारा, जो चश्मा इब्लिस के द्वारा लगाया गया, उसे उतार के हम परमेश्वर के उस बलिदान को देखें कि उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। वही दाता है और वही दान भी बन गया, और उसने अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया कि हम उसकी आत्मा से भर जाएं। आज की शाम में प्रभु जितनों ने ये वचन सुना है, प्रभु पिता परमेश्वर हर एक को आशीष कीजिए, और पिता होने दीजिए कि भाई अनुपम और उनकी पत्नी, हमारी प्यारी बहन, पिता परमेश्वर जिस सेवकाई को चलाते हैं, उनके इस चैनल के द्वारा बहुत सी आत्माएं यीशु मसीह के नाम में बचाई जाए। प्रभु पिता परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना विनती करते हैं, जो अपनी आंखों को बंद किए हुए अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर जो निराशा है, जिनके आंखों में आंसू है, यीशु मसीह के नाम में अपने छिदे हुए हाथों को बढ़ा दीजिए अपने राजा, और होने दीजिए कि उनकी बीमारी यीशु मसीह के नाम में शापित और शापित होने पाए। उनके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख के जवाब देने वाला परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप प्रार्थना को सुनते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव केवल आपको देते हैं, उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, फिर आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। थैंक यू।